दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मरकरी का रेट्रोग्रेशन और सेकंड वीक, ये वीक भी किसी भी तरह से पिछले वीक से कम नहीं रहा और ये वीक के अंदर भी खूब वॉलेटिलिटी रही। हमने डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्शन देखा जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और थर्सडे और फ्राइडे में मार्केट पूरी वॉलेटाइल रही और जो सपोर्ट लेवल था 24,600 का निफ्टी के ऊपर, उसको फ्राइडे के सेकेंड हाफ के अंदर उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे क्लोज हुई है। तो क्या ये सिग्नल है आगे भी मार्केट गिरने का? तो आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में। बट अगर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं ओवरऑल पूरा वीक कैसा गया, तो ये जो डिक्लाइन है निफ्टी का, ये वीक ऑन वीक पाँचवा हफ्ता है और इसके अंदर 272 पॉइंट का कट रहा निफ्टी के अंदर। और निफ्टी अब ऑलमोस्ट बॉटम पे है, बट फिलहाल के लिए एक रिकॉर्ड के लिए ये पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी वीक ऑन वीक 5 हफ्ते से डाउन जा रहा है, डाउन क्लोजिंग दे रहा है। इधर बैंक निफ्टी ने भी अच्छी डाउन क्लोजिंग दी है और सब्सटेंशियल फिगर के साथ बैंक निफ्टी भी डाउन ही क्लोज हुआ है। और अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो 911 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कट रहा है पूरे हफ्ते के अंदर। पिछले हफ्ते में रिवर्सल आया था, छोटा सा रिवर्सल था कम पॉइंट का, करीबन 260 पॉइंट का, बट इस बार 911 पॉइंट का कट रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी डाउनफॉल रहा है। और रुपी की हम बात करते हैं, रुपी वर्सेस यूएस डॉलर, तो उसके अंदर 102 पैसे की वीकनेस रही है। हमने 87 प्रिडिक्ट किया था, बट ये 87.54 के पर जाकर रुपी क्लोज हुआ है। क्योंकि डॉलर निकल रहे हैं तो रुपी में स्ट्रेस आ रहा है और मार्केट अगर जब भी घटती है तो रुपी पे स्ट्रेस रहता है। अब हम बाकी एसेट क्लास में कमोडिटी पे भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो गोल्ड के अंदर हमने बताया था कि थोड़ा सा स्ट्रेस थोड़ी सी ग्रोथ आ सकती है, हल्की सी, बट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। तो उसी हिसाब से गोल्ड ने करीबन 99,000 प्लस की क्लोजिंग दी है। 99,049 का लास्ट क्लोजिंग फिगर है। तो पिछले हफ्ते से अगर हम देखते हैं तो 1243 रुपये, 1243 रुपीज़ की स्ट्रेंथ आई है गोल्ड के अंदर, गोल्ड के प्राइसिंग के अंदर। और अगर हम सिल्वर को लेके चलते हैं तो सिल्वर ने तो थोड़ा नेगेटिव क्लोज दिया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, जस्टिफाइड भी है, लॉन्ग टाइम से प्रॉफिट बुकिंग ड्यू थी सिल्वर के अंदर। और सिल्वर ने 1,10,224 की क्लोजिंग दी है। 2,906 रुपीज़ का कट रहा है, डाउन रही है सिल्वर इस महीने पिछले हफ्ते से। तो ओवरऑल सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गई है। जिसने अभी तक सिल्वर में एंट्री नहीं ली है तो एक अच्छे प्राइसिंग है, आप इसमें चाहें तो आप एंट्री ले सकते हैं। और लास्ट जो एसेट क्लास जिस पे हम प्रिडिक्शन देते हैं वो है क्रूड। क्रूड के अंदर थोड़ा स्पाइक रही है बिकॉज जो ये डिसीजन आ रहे हैं और रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर एक प्रेशर दिख रहा है और उठाव दिख रहा है। तो हमें 238 रुपये का इसमें हायर साइड पे क्रूड गया है इस हफ्ते में, और 5,881 का लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा है इस हफ्ते के अंदर। तो ये सब रही है क्लोजिंग फिगर। और अगले हफ्ते में मार्केट किस तरह से मूव करेगी, क्योंकि अब नया महीना हो गया अगस्त का, और अगस्त एक हिस्टोरिकल मंथ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आज हम 3 अगस्त की डेट को इसको शूट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये महीना कितना इम्पोर्टेंट है इसकी अब मैं जो आपको डेट्स बता रहा हूँ उनसे आप समझ सकते हैं। इसी महीने में 6 तारीख और 9 तारीख 2 ऐसी डेट्स हैं जो इतिहास में दर्ज है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ के साथ दर्ज है। ये वो डेट्स हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम फेंका था लिटिल बॉय के नाम से। तो ये और उसमें लाखों लोगों की स्पॉट डेथ हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 का जो क्लोज है वो वहीं से हुआ।
तो ये एक हिस्टोरिकल डेज़ है, बट इसको नेगेटिव डेज़ के तौर पे याद किया जाता है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, 8 अगस्त को 8th ऑफ अगस्त इंडिया के अंदर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, जो एक ऐतिहासिक दिन था उस टाइम के लिए। तो ये भी हिस्ट्री में दर्ज है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो 9th ऑफ अगस्त को इंडो यूएसएसआर ट्रीटी साइन हुई थी एक टाइम पर 1971 में। ये वही ट्रीटी है जिसकी वजह से रशिया, और आज की तारीख में रशिया है, उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, जो हमारा मित्र बना उस टाइम से, और आज तक रशिया या हमारे सपोर्ट में है। पुराने टाइम में यूएसएसआर था, और इनके हेल्प के साथ ही हमने बांग्लादेश का क्रिएशन करवाया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है हिस्ट्री के अंदर, इंडियन डिफेंस के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। इसके साथ जो अगली डेट आती है वो तो खैर आप सबको मालूम ही है, 15th ऑफ अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो ये अगस्त के जो हिस्ट्री के अंदर डेट्स हैं। इसके अलावा जो ये महीना है जिसमें 9 तारीख को रक्षाबंधन भी है, 16th ऑफ अगस्त को जन्माष्टमी भी है, और इसके अलावा 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी भी है, जब गणपति को हम लोग अपने अपने घरों में या उनको बिठाते हैं। 10 डेज फेस्टिवल शुरू होता है। तो ये पूरा महीना फेस्टिवल का महीना है। इसके अलावा एक दो डेट्स और भी हैं जो हिस्ट्री में है, जिनको आपको जानना चाहिए। 23 अगस्त को हम इंडिया नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान मून के ऊपर मून लैंडिंग हुई थी। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 29th ऑफ अगस्त को, बिकॉज उस दिन मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उनका बर्थडे है। उनकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे 29th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको नॉलेज में देनी थी। और अब हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं कि जो हमारा वीकली एपिसोड है ऑस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपको 5 दिन की वर्किंग की, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन वीक में मार्केट का बिहेव किस तरह से होने वाला है। तो अगर हम डे वाइज की बात करते हैं तो इस हफ्ते के अंदर कोई बड़े ग्रह तो चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, पिछले 1 तारीख से जो शुक्र देव है वो ऑलरेडी मिथुन राशि में ही है, बट वो आद्रा नक्षत्र में आ गए हैं। तो इस टाइम आद्रा नक्षत्र के अंदर गुरुदेव बृहस्पति भी हैं और शुक्रदेव भी हैं। दोनों गुरुदेव आद्रा नक्षत्र में है। बहुत ज़्यादा मार्केट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये सिर्फ रिलेशंस जो हमारे आपस में होते हैं उनके ऊपर उसका रिलेशन पे फ़र्क आएगा। खैर, वो अलग चीज़ है। बट अगर हम शेयर मार्केट से ही फोकस करके चल रहे हैं तो 5 दिन की जो मार्केट रहेगी उस पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो बात कर ली कि पिछले हफ्ते भी मार्केट में डिक्लाइन रहा है और बुध देव वक्री हैं, रेट्रोगेट हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए ये लास्ट वीक होगा जो उनका रेट्रोगेशन में है। अगले मंडे को का दिन लास्ट रहेगा, तो मंडे शाम को मार्केट आवर्स के बाद। तो मीन्स आप ये समझ सकते हैं 5 दिन इस हफ्ते के और एक मंडे का दिन, तो 6 दिन रेट्रोग्रेशन में है, जिसमें मार्केट में कुछ भी बड़ा हो सकता है या खूब वोलेटिलिटी रह सकती है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी। अब हम अगर मार्केट को समझते हैं, और हमने बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल आएगा या मार्केट क्रैश करेगी। मार्केट क्रैश तो बिल्कुल नहीं की है। अगर हम 2 हफ्ते की फिगर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है, कट रहा है, बट वो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ के ऐलान आए हैं उसकी वजह से रहा है। और उससे पहले का तो काम प्रॉफिट बुकिंग कर ही रही थी और एफआई अपना पैसा निकाल ही रहे थे, क्योंकि उनको एंटिसिपेशन थी कि कुछ भी हो सकता है और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। तो खैर, उन्होंने अपनी समझदारी की और जो HNI कस्टमर होंगे उन्होंने भी बिल्कुल अपनी प्रॉफिट बुकिंग की।
बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर या सब लोगों के लिए ये जो समय है, अब ये लास्ट वीक है और ट्रेंड रिवर्सल कभी भी आ सकता है। आप ये जान लीजिए कि मार्केट अब एक नियर टू बॉटम है और जो ये बॉटम दिख रहा है ये बहुत दूर नहीं है और आप अपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ तैयारी के साथ रहें। और आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल जा सकते हैं, और जिसको आप समझिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते की मार्केट के हिसाब से अगर आप पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो, या मंथ एक्सपायरी की पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। बट अगर हम वीकली एपिसोड में बात कर रहे हैं तो हमें वीकली डेली भी आपको इनपुट देना है कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड होगा। अब अगर हम मंडे की बात करते हैं, मंडे की जो मार्केट रहेगी तो अब ये कन्या लगन उदय है, तो वर्गो लगन जो है कन्या लगन ये 2 डिग्री का रहेगा मंडे के दिन मार्केट में। और जो मून है वो वृश्चिक में है, वृश्चिक में मून नीच के होते हैं, 16 डिग्री पर है। तो और जो नक्षत्र रहेगा वो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, ये बुध देव का ही नक्षत्र है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो एंटीसिपेशन है वो नेगेटिव का वो बिल्कुल रहेगा। मार्केट मंडे को रेड में रहने वाली है, पूरा दिन मार्केट रेड में रहेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मंडे को भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट नीचे के लेवल पे ही ट्रेंड करेगी। तो हम लेवल की बात आगे कर रहे हैं कि जो पूरे वीक के अंदर मार्केट की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। बट मंडे के लिए आप जान लीजिए मंडे को मार्केट रेड में ही रहने वाली है। और अगर हम और इसमें जो मंडे के दिन शेयर्स में जो हलचल रहेगी या शेयर्स में जो एक्टिविटी दिखेगी वो दिखेगी बैंकिंग शेयर्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में और आईटी के शेयर्स में। इन तीनों सेक्टर्स में आप काफ़ी हलचल देख सकते हैं। मार्केट डाउन रहेगी तो बट नेचुरल है, इनमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आएगी। आप निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी नीचे की फिगर देखने वाले हैं मंडे को। और अगर हम आगे बढ़ते हैं ट्यूसडे की फिगर पे आते हैं, ट्यूसडे को मॉर्निंग में वर्गो लगन ही है, कन्या लगन ही उदय लगन है, पर वो 3 डिग्री के ऊपर है। और जो मून है वो वृश्चिक में ही है बट वो 29 डिग्री पर आ गए हैं और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है आगे ट्रांजिट करने के लिए। नक्षत्र जो मॉर्निंग में 9:15 बजे रहेगा वो ज्येष्ठा नक्षत्र ही रहेगा। और उसके बाद करीबन 11 बजे जब मून जो है वो धनु राशि में आ जाएंगे, सजिटेरियस में आ जाएंगे और नक्षत्र भी चेंज होगा उसके साथ, तो मूला नक्षत्र हो जाएगा, केतु का नक्षत्र होगा। जो उस दिन की एक्टिविटी रहेगी, काफ़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है। मंगलवार के दिन आप नोट कर लें, मंडे से ज़्यादा वोलेटिलिटी ट्यूसडे को रहने वाली है, क्योंकि मंडे को तो मार्केट वन साइडेड रहनी है नीचे। ट्यूसडे के दिन मार्केट दोनों साइड मूव करेगी, अप साइड भी और डाउन साइड भी। टाइमिंग क्या होंगे वो हम इंडिविजुअली जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं उनको हम अपडेट कर देते हैं। तो जो मंगलवार की मार्केट रहेगी उसमें जो शेयर्स परफॉर्म करेंगे वो रहेंगे स्पेस के, टेक्नोलॉजी के, आईटी के, मेडिकल के, फार्मा के और हॉस्पिटलिटी, माइनिंग, पेट्रोलियम, काफ़ी बड़ा सेक्टर रहेगा। ये सारे सेक्टर्स में आप हलचल अच्छी देखने वाले हैं। तो ये आप इन पर नज़र बना के रखें। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर इन शेयर्स के साथ हैं या आपका इंटरेस्ट है तो आप इन शेयर्स पे फोकस बना सकते हैं और आपको दोनों साइड के स्विंग दिखेंगे इस दिन ट्यूसडे के दिन। अब हम अगले दिन की फिगर पे आते हैं। वेडनेसडे की मार्केट कैसी रहने वाली है। बुधदेव तो वक्री चल ही रहे हैं, तो बुधवार मरकरी का ही डे है, बट उस दिन की जो मार्केट रहेगी वर्गो लगन ही बुध का ही लगन उदय रहेगा, 4 डिग्री पे रहेगा। मून जो है वो धनु राशि में है और वो 11 डिग्री पर है। नक्षत्र मूला नक्षत्र ही रहेगा पूरे दिन। और जो उस दिन की मार्केट रहेगी उस दिन बुधवार के दिन जो आप फोकस देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव हम नहीं बता रहे हैं। बुधवार को मार्केट में पॉजिटिवनेस रहनी है या नेगेटिव रहना है, हम समरी में ज़रूर आपको ऐड ऑन करेंगे जिससे आप हिंट ले सकते हैं। तो मार्केट में उस दिन जो एक्टिविटी रहने वाली है वो डिफेंस शेयर्स में रहने वाली है। डिफेंस शेयर्स हैं, माइनिंग है, पेट्रोलियम है और फार्मा एंड हॉस्पिटलिटी, ये सेक्टर्स के अंदर फोकस रहने वाला है। तो आप इन सेक्टर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है या आपके शेयर्स है या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो आप इन सेक्टर्स में एक्टिविटी देख सकते हैं। ये बुधवार की मार्केट रही। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, थर्सडे की जो मार्केट है उस पर वर्गो लगन ही उदय लगन है।
जो कन्या लगन, और 5 डिग्री के ऊपर है। मून जो है वो धनु राशि में ही है, 24 डिग्री के ऊपर है। और जो नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, वो वीनस का नक्षत्र है। तो उस दिन जो शेयर्स बढ़ेंगे या फोकस में रहेंगे वो लग्जरी के शेयर्स रहेंगे। लग्जरी गुड्स होगी, एफएमसीजी होगी, फैशन इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल्स होगी, जेम्स एंड ज्वेलरी होगी, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, और ये सब सेक्टर्स है। इसके अलावा टीचिंग के सेक्टर, टीचिंग के जो शेयर्स होंगे, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसकी जो कंपनीज हैं उसमें भी आप हलचल अच्छी देखेंगे। तो और इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी आपको एक्टिविटी दिखेगी। तो ये सेक्टर सब फोकस में रहने वाले हैं थर्सडे के दिन। अगर हम इसके बाद फ्राइडे की मार्केट पे आते हैं, तो जो फ्राइडे की मार्केट रहेगी मॉर्निंग में वर्गो लगन ही उदय लगन है, 5 डिग्री पे है, और मून जो है वो कैप्रिकॉन में आ गए हैं, मकर राशि में आ गए हैं, 7 डिग्री पर है सुबह के टाइम पर। और जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो उस दिन जो शेयर्स फोकस में रहने वाली हैं, जो इंडस्ट्रीज रहने वाली है, उसमें आप एनर्जी की इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री है, मीडिया है, काउंसलिंग है, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, एडवाइजरी कंपनीज हैं, इनके जो शेयर्स होंगे उसमें आपको अच्छी हलचल दिखेगी। तो ये फ्राइडे की मार्केट रहेगी। ओवरऑल मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और सारे पाँचों दिन रहेगी। तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड करें, क्योंकि बुधदेव अभी भी वक्री हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपसाइड भी एकदम तेज़ी से आ सकती है और डाउनसाइड भी आ सकती है। तो अगर आपको जो भी सौदे लेने हैं, जैसे मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड से भी बताया हुआ है, 2 वीक से, कि आप प्रॉफिट बुकिंग पे इवनिंग तक आ जाएं और मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना करें, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। ये सब रहेगा। और इसके अलावा जो अगर हम इसको पूरे मंथ की फिगर की बात करते हैं, जो जुलाई का महीना गया, जिसके अंदर निफ्टी आज की तारीख में जो टॉप बना हुआ है निफ्टी का, वो 30 जून को बना था। 30 जून को जो टॉप बना था वो टॉप था 25,669, 25,669। वहाँ से टॉप से निफ्टी आज की तारीख में 1104 पॉइंट डाउन है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का जो हाई है इस साल का, वो 2 जुलाई को लगा था 57,628। तो अगर एक महीने की हम बात ही हो रही है अभी फिलहाल, या इस साल की बात हो रही है, तो इसमें बैंक निफ्टी ने 2011 पॉइंट का कट है। तो निफ्टी में 1000 पॉइंट प्लस का कट है और बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का कट है अभी तक सो फार। ये आप जान लीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ये जो फिगर है डाउन की, मरकरी के रेट्रोगेशन में बिल्कुल पावर है। ये 5 दिन के अंदर ही ये सब कसर निकल सकती है। तो आप बिल्कुल तैयारी में रहें, मार्केट कभी भी अपसाइड पकड़ सकती है। मंडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मंडे को तो मार्केट डाउन ही रहने वाली है, बट ट्यूसडे के बाद कभी भी मार्केट में बहुत तगड़ा जंप आ सकता है। ये मरकरी के रेट्रोग्रेशन के रहते हुए भी हो सकता है, या जस्ट 11 तारीख से भी ये स्पीड आ सकती है। तो आप ये दोनों साइड से तैयार रहें। वोलेटिलिटी खूब रहने वाली है, और अगर वन साइड फिगर आ जाती है, क्योंकि 9 तारीख को पूर्णिमा भी है, फुल मून भी है, और हमने देखा है अमावस्या या फुल मून पे एक रिवर्सल आता है और मार्केट एकदम से स्पिन ले लेती है। तो मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और फुल मून भी रहेगा। तो आप एक बड़ी एक्टिविटी देख सकते हैं, जो अभी तक पिछले 3 हफ्ते से थर्सडे फ्राइडे में हम डाउन क्लोजिंग देखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वीक ऑन वीक कैंडल नीचे आती जा रही है। टेक्निकल की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ इस हफ्ते सुधर सकती है। और अगर ना भी सुधरी किसी भी वजह से, कि अगर ये हफ्ता भी अगर डाउन रहा, तो आप गारंटेड मान लीजिए नेक्स्ट वीक अपसाइड ही रहेगा। हाँ, फ्राइडे के दिन आप ज़रूर, अगर डाउन साइड रहती है तो मार्केट में आप नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग पोजीशन पे आ सकते हैं। तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा मरकरी रेट्रोगेशन का, सिर्फ मंडे का दिन रहेगा, तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा और डाउन साइड वैसे भी कम है। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। जो लेवल दिख रहे हैं वो लेवल क्या हो सकते हैं इस हफ्ते ट्रेडिंग के। पिछले हफ्ते हमने आपको ट्रेडिंग रेंज दी थी
कि निफ्टी 24,600 से लेकर 5400 तक रहेगा, और हमने 24,600 की फिगर को रिस्पेक्टेड होते हुए भी देखा, बट फ्राइडे के टाइम पर लास्ट आवर में वो उसको नीचे क्लोज किया है, और जो फिगर रही है क्लोजिंग में वो 24,565, तो करीबन 35 पॉइंट जो हमारी असेसमेंट थी उससे नीचे चला गया निफ्टी। तो ये एक सिग्नल है कि निफ्टी में थोड़ा क्रैक बढ़ जाएगा, मंडे को ही ये फिगर आनी चाहिए। तो हमारा जो असेसमेंट है वो 24,400 का आ रहा है। 24,400 का बॉटम मान सकते हैं इस हफ्ते के लिए, और 25,000 का टॉप ले सकते हैं। तो 600 पॉइंट का ही हम ले रहे हैं। 25,000 की तरफ निफ्टी जाए तो आप प्रॉफिट बुकिंग पे रहें, बट अगर थर्सडे फ्राइडे तक जा रहा है तो आप समझिए कि वो कैरी करेगा और अगले हफ्ते में वो 25,000 को जंप कर जाएगा। बट सेफर साइड आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 55,617 की क्लोजिंग फिगर है। तो आप इस हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी को 55,000 से 57,000 तक 2,000 का बैंड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ भी हो सकता है, बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी निफ्टी से और रह भी रही है। तो आप 55,000 से 57,000 2,000 के बैंड के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। रुपी के अंदर हम बात करते हैं 8754, ये भी 4 हफ्ते से डाउन साइड ही जा रहा है, और इसमें अब मुझे ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखती है। बट आप इस हफ्ते के अंदर 88 की फिगर ले सकते हैं। इस हफ्ते भी 87 टू 88 इसके बीच में ट्रेडिंग रेंज में ₹1 में ये रहना चाहिए। बट अपसाइड अभी भी हम ले रहे हैं, तो आप इसको जान लीजिए करीबन 46 पैसे की हम वीकनेस अभी और मान रहे हैं कि हो सकती है इस हफ्ते में, या टच कर सकता है। तो ये इस हफ्ते की ये फिगर रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और रुपी की। अब हम कमोडिटी के ऊपर आ जाते हैं। तो जो कमोडिटी की फिगर है वो गोल्ड ने थोड़ी अपसाइड दिखाई है। तो गोल्ड में हम रेंज कर वही रख रहे हैं। अभी कैप 1,02,000 की रहेगी, क्योंकि आज तक अचीव नहीं किया है, और 1,01,000 भी अचीव नहीं किया बाय द वे गोल्ड ने। तो 1,00,000 से 1,05,000 तक ही गोल्ड अभी तक पहुंचा है। तो रेंज वही रहेगी, 6,000 की रेंज रहेगी, 1,02,000 है, और नीचे 96 की रेंज रहेगी, बैंड रहेगा। तो ये 6,000 गोल्ड के अंदर रहेगा। सिल्वर के अंदर 1,10,000 का टच किया है, और सिल्वर ने जो क्लोज भी दिया है वो 1,10,000 है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो 1,09,000 समथिंग पे भी सिल्वर ट्रेड किया था फॉर सम टाइम, बट वहाँ से वो बाइंग आ गई। तो इस हफ्ते भी सिल्वर में रेंज वही रहेगी, 1,10,000 से 1,20,000। मर्करी वोलेटाइल है, रेट्रोगेट भी है, तो आप इसमें सिल्वर के अंदर भी अच्छी वोलेटिलिटी देख सकते हैं। तो 1,10,000 से 1,20,000 सिल्वर की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। इसमें आप इन्वेस्टेड रहें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। गोल्ड में अभी थोड़ा सा समय अभी है। अगर 1,01,000 से ऊपर क्लोजिंग आती है 2 दिन तक, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में बाइंग में आ सकते हैं। अभी बाइंग नहीं है गोल्ड में, यूँ ट्रेडिंग रेंज है। तो लेट्स सी, फेस्टिवल पीरियड अब शुरू हो रहे हैं, तो फेस्टिवल पीरियड्स में गोल्ड कुछ अच्छा कर सकता है। मैरिज सीजन भी शुरू होगा जल्दी। तो ये सब रहेगा गोल्ड में। और क्रूड की बात कर रहे हैं, क्रूड में स्पाइक दिख रही है। जो भी डिसीजन आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और रशिया ने अगर जो उनकी पाइपलाइन है उस पर अगर ब्लॉकेज की जो कजाकिस्तान तरफ जा रही है, तो क्रूड $80 को क्रॉस कर सकता है। अगर ऐसी बात होगी तो 65 तक क्रूड जा सकता है। तो क्रूड में आप जो उसमें रेंज हम बता रहे हैं करीबन 57 टू 65, तो करीबन 800 रुपीज़ की रेंज रहेगी, 800 पॉइंट की रेंज रहेगी। इसको आप 57 टू 65 तक ट्रेडिंग रेंज मान सकते हैं इस हफ्ते के लिए। तो बाकी कोई ग्रह नक्षत्र बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं, और जो भी चेंजेस हैं उसके बाद अगले हफ्तों में आ रहे हैं जब मरकरी डायरेक्ट होंगे, और उसमें सूर्यदेव भी चेंज होंगे। तो मार्केट में सेकेंड हाफ जो है 11 तारीख के बाद तो खैर गारंटेड अपसाइड है, बट अभी के लिए ये हफ्ता वोलेटिलिटी से भरा हुआ है। इसमें आप इंट्राडे में ही आप करके अच्छा कर सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म बायर हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में तो बिल्कुल आ सकते हैं।
तो ये सब आपके साथ इस हफ्ते की हमारी असेसमेंट है। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, आपको वैल्यू एडिशन मिल रही है, इसके अलावा हम ये नंबर डिस्प्ले पे आ ही रहा है, आप वन टाइम अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। आप 15 से 20 मिनट मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन से एसेट क्लास में करनी चाहिए, और आपका जो अभी पीरियड है वो दशा है, महादशा है, वो कैसी चल रही है, और उसमें अगर कोई रेमेडी आपको करनी है तो वो रेमेडियल मेजर आप ले सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, बट वन टाइम रहेगी, उसके बाद ये कंसल्टेंसी पेड होगी इन केस आप ऑप्ट करना चाहते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में डेली लेवल्स को समझना चाह रहे हैं तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं। जिन लोगों ने ली है उनको बराबर अपडेट आ रहे हैं और उनको टाइमली इनका और आउट का टाइम मिल रहा है। तो ये हमारा मशवरा है आपके साथ, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड वीक ऑन वीक पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज आपके कमेंट से रेटिंग भी बढ़ती है, प्लस हमें भी कुछ और राय मिलती है कि हम किस तरह से और चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो आप बने रहें हमारे साथ आने वाले समय के साथ, और आपका एसोसिएशन वैल्यूबल है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।